देखें, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी देखा जाए या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखा जाए? तो एक मौजूदा पार्टी है, वो तो है ही है, लेकिन जो गांधी जी हैं जो कांग्रेस में आए हैं, क्योंकि इन्होंने काम किए हैं। जैसे आप पार्टी जो कांग्रेस जीतेगी करेगी पूरा। कांग्रेस जीतेगी करेगी। इस समय हम लोग पटियाला में मौजूद हैं। देखिए पटियाला में हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन पटियाला की जो सियासत है काफी चेंज हुई है, काफी बदली है सियासत, क्योंकि यहाँ पे परिणीत कौर जो थी वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई और धर्मवीर गांधी जो है वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और पहले वो आम आदमी पार्टी के सांसद भी थे 2014 से लेकर के 2019 तक। लेकिन ये जो सियासत बदली है, ये जो चेंज हुई है, क्या पटियाला के लोग क्या इसको हजम कर पाए, या पटियाला के लोगों का रुझान जो है इस वक्त किसकी तरफ है, और पटियाला की सियासत जो आने वाले चुनाव 1 तारीख को जो चुनाव हो रहा है वो रुझान किसकी तरफ आएगा, हम इस पे डिबेट करेंगे, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे जो है वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं, प्रधान भी यहाँ के बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि पटियाला की जो सियासत चेंज हुई है, तो पहले ये बताइए दर्शकों को, क्या परिणीत कौर चेहरा थी या कांग्रेस के ऊपर परिणीत कौर वोट लेकर के जाती थी हर बार? हर बात पहले महारानी प्रसाद वोट लेके जाती थी यहाँ से। अब जब से ये बदली हुई है तो हमने सबने बदलाव ये रखा है कि डॉक्टर गांधी को वोट देंगे कांग्रेस का। मेरा सवाल देखिए, अभी भी एक चीज है कि जो इतने सालों से कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा है पटियाला के अंदर, तो क्या ये दबदबा कांग्रेस का था या क्या ये दबदबा चेहरे का था, परिणीत कौर का था? ये तो जी महारानी साहब का ही था जी। ये दबदबा जो था महारानी साहब का था। इनकी बहुत इज्जत करते थे, यहाँ घर बैठे हुए जीतते थे। लेकिन तो ये जब से ये बदले हैं तो सारा एरिया ही बदल गया। भी हम इनको वोट नहीं डालेंगे, कांग्रेस को वोट डालेंगे तो डॉक्टर गांधी को डालेंगे। गांधी को डालेंगे, कांग्रेस को। लेकिन गांधी जी की भी छवि जो है एक अच्छी छवि है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी में थे तब भी इनकी छवि अच्छी बनी हुई थी, अब भी छवि अच्छी बनी है। तो ये यहाँ पर लोगों ने ये भी बताया, मनवीर सिंह जो लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उनकी छवि भी अच्छी है। तो यहाँ की लड़ाई कैसे देखें, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी देखा जाए या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखा जाए, कैसे देखेंगे? तो देखो ये कैसे देखें यहाँ की? तुझे दसो ये मतलब जो एक मौजूदा पार्टी है, वो तो है ही है, लेकिन जो गांधी जी हैं जो कांग्रेस में आए हैं, क्योंकि इन्होंने काम किए हैं। जो पहले थे, जब उसमें थे, आप में थे, तो इन्होंने काम किए। जो बिजली लाइन है रेल की, वो इन्होंने मंगवाई यहाँ पटियाला में। और जो पासपोर्ट का ऑफिस है, सवाल देखिए, सवाल सुनिए आपकी, जो गांधी है और जो मनवीर की भी छवि अच्छी है जो आम आदमी पार्टी में, मनवीर है ना, बलबीर, जो उनकी भी छवि अच्छी है जो आम आदमी पार्टी के अंदर है। तो कैसे देखा जाए, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी देखे या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखे? आप ये बताइए पहले। कांग्रेस वर्सेस आप पार्टी। तो यहाँ पर बीजेपी का कोई रोल ही नहीं, परिणीत कौर का कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल जी, कैप्टन साहब का कोई रोल ही नहीं है। कोई रोल ही नहीं है जी। कैप्टन साहब तो कभी आए ही नहीं जी पटियाला में, वो तो रहते ही नहीं पटियाला में कभी। लेकिन जीते तो थे ना, कांग्रेस के उस पे जीते, उनकी वाइफ सब जीती है यहाँ पर। बताइए। जब वो जीते थे ना, तब कांग्रेस की वजह से जीते थे जी। कांग्रेस की वजह से उनको वोट पड़ी थी, ना कि राजा की वजह से उनको वोट पड़ी थी जी। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि राजा की वजह से कोई उनका वर्चस्व नहीं था। नहीं जी नहीं, कांग्रेस की वजह से उनको वोट पड़ी थी। मतलब पार्टी वर्चस्व था, पार्टी की वजह से। बिल्कुल पार्टी की वजह से उनको वोट पड़ी थी जी। पहला सवाल यही था, क्या उनका चेहरे की उस पे वोट पड़ता है या पार्टी की उस पे वोट पड़ रहा था? पार्टी की। जब से अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी है, वो बीजेपी में चले गए, तब तो वो पिछले इलेक्शन में भी हार ही गए थे जी। अगर उनका चेहरे का वोट पड़ती तब तो वो जीत जाते जी। तब अपने कोहली साहब जीते थे जी। तो इसका मतलब यही हुआ ना, अभी जो वोट पड़ती थी वो कांग्रेस को पड़ती थी जी। वोट कांग्रेस को वोट पड़ी, ना कि अमरिंदर सिंह को वोट पड़ती। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो छवि, हमारे साथ प्रधान जी भी हैं, छवि कैसी रही है? क्योंकि जब तक कैप्टन जी ने जैसे कांग्रेस छोड़ा तो पटियाला में उनकी जो छवि है, वर्चस्व है, वो कैसे कमजोर पड़ा है क्या? ऐसा था कि जो पटियाला के कैप्टन अमरिंदर सिंह थे ना, वो एक महाराजा परिवार के व्यक्ति थे। उसने उनकी छवि बहुत बढ़िया सी पटियाला के अंदर और पूरी कामयाबी रही है। उन्होंने पार्टी बदलने के बाद जब उन्होंने पीएलसी बना ली, बाद में बीजेपी में चले गए, उनकी छवि खराब हो गई। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पटियाला शहर ने
प्रनीत कौर महारानी को 4 बार पार्लियामेंट मेंबर बनाया कांग्रेस के टिकट के ऊपर। कैप्टन अमरिंदर सिंह को 3 बार पार्लियामेंट मेंबर बनाया कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के टिकट पर। और कैप्टन अमरिंदर को 4 बार शहर का एमएलए बनाया, 2 बार पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार कांग्रेस पंजाब प्रदेश के प्रधान बने। वो सिर्फ कांग्रेस करके बने और वोट भी कांग्रेस को मिलती थी, ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को। लेकिन जब कैप्टन ने कैप्टनी छोड़ी, मतलब मेरा कहने का मतलब है जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनकी वाइफ भी शामिल हो गई, तो क्या पटियाला के लोगों को क्या ये हजम हुआ? क्या पटियाला के लोग इस चीज को हजम कर पाए? ऐसा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है ना। अब तुम देख में चुनाव आ रहे ना, 3रे नंबर पर आएगी महारानी प्रनीत कौर, 3रे नंबर पर। 3रे नंबर पर, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? झाड़ू वाले दूसरे नंबर पर। हाँ। तो असली टक्कर आप भी कह रहे हैं कि असली टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है। पार्टी की है, बिल्कुल सही है। विडंबना ये है कि दोनों ही कैंडिडेट जो धर्मवीर जी लड़ रहे हैं, वो भी पहले आम आदमी पार्टी के सांसद थे, और अभी वो जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो भी आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, कैंडिडेट लड़ रहे हैं। नहीं, जो धर्मवीर जी है वो तो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी में थे, पहले उसके सांसद पार्टी में थे। उन्होंने रात अपना बयान भी दिया था भी मैं कांग्रेस में इसलिए आया हूँ, मैंने पंजाब के मुद्दे उठाने और वो पंजाब के मुद्दों के लिए काम करेंगे। उनको लोगों ने इसलिए लोगों ने सपोर्ट दिया है। हमारे पंजाब की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। अच्छा, एक बात और, ये तो रहा सियासी, जो पटियाला के अंदर सियासी हलचल मच रहा है उसके बारे में एक छोटा सा हमने आप लोगों को बताया। यहाँ पर कुछ अलग अलग पार्टी के समर्थक भी रहेंगे। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे किए गए हैं, चाहे बीजेपी ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ने भी किया। आम आदमी पार्टी तो खुल के कह रही है कि भाई बिजली माफ कर देंगे हम इंडिया अलायंस में आ गए तो जिस तरीके से कांग्रेस ने भी जो वादे किए हैं कि इस वादे को पूरा करने में कितना जो है उनको परेशानी होगी, कितना चैलेंज होगा आने वाले टाइम में? ऐसा है, जो कांग्रेस ने एक वादा किया ना, जो एक वादा किया है, हम जो गरीब औरतें हैं 1 लाख रुपया साल का देंगे, वो देंगे। वो सुनो क्यों देंगे? जब मोदी अंबानी वगैरह को 16 हजार करोड़ रुपए का लोन माफ कर सकता है, तो वो गरीबों में कांग्रेस बांट नहीं सकेगी। गरीबों में लगता है कि जिस तरीके से और भी यहाँ पर जिस तरीके से जो 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, वादा कर रही है, क्या वो वादा पूरा कर पाएगी कांग्रेस? हाँ जी, हाँ। 5 गारंटीज उन्होंने महिलाओं को लेकर के दिया है, क्या वादा पूरा कर पाएगी? हाँ जी, हाँ। आपको क्या लगता है, आप बताइए क्या लगता है? हाँ, देख करेगी, पूरा करेगी। जो कांग्रेस जीतेगी करेगी पूरा। कांग्रेस जीतेगी, करेगी। अगर हम मोदी जी के कामकाज की बात करें, आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा करूं मैं, 10 सालों में जो विकास के इतने बड़े बड़े नारे उन्होंने बोले हैं। अभी पटियाला में उनका रोड शो था, तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मिले, उन्होंने कहा कि बहुत भीड़ थी यहाँ पर। देखो जी, हम तो वहां तक गए नहीं ना, हमारे से चला जाता। पटियाला में आप गए थे उनके कार्यक्रम में? नहीं गए? बोला नहीं आपसे? नहीं आप गए थे? आप गए थे? किसी ने बुलाया? बीजेपी वालों ने बुलाया था या खुद के चले गए थे? नहीं, हम तो खुद ही गए थे जी। हाँ, देखने के लिए गए थे? हम मोदी जी को देखने गए थे जी। देखने गए थे। तो हाँ। मोदी जी को तो देख लिया, लेकिन उनके कामकाज की समीक्षा करें अगर 10 सालों में, तो कामकाज कैसा किया? नहीं, कामकाज तो विकास तो कुछ हुआ ही नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं हुआ जी। अब सिलेंडर देख लो, पहले 400 रुपए था जी, अब 1000 रुपया हुआ है जी। तो यानी महंगाई तो बढ़ी है जी। जो मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे जी, अच्छे दिन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छे दिन नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए जी, उल्टा अच्छे से बुरे दिन आ गए। हम तो ये कह रहे हैं हमारे वही दिन वापस लौटा दो जो कांग्रेस के राज में थे, हमको वही दिन वापस दे दो, वही अच्छे है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। यहाँ पर 1-2 मुद्दे मुझे लगे जो पंजाब के मुद्दे हैं, जो आप लोगों के सामने भी मुझे एक बार बताना चाहिए। जिस तरीके से महंगाई भी हो गई और युवाओं का रोजगार, तो क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, युवाओं का रोजगार हो जाए या महंगाई हो जाए, ये मुद्दे आएंगे उभर करके पटियाला में, या पटियाला में रियासी चलेगी सियासत? पटियाला में फिर से पूछिए सर। मेरा कहने का मतलब है कि पटियाला के अंदर क्या अभी तक जो महाराजा का चल रहा था, क्या वैसा ही चलेगा या फिर चुनावी मुद्दे भी होंगे कुछ? नहीं, बिल्कुल चुनावी मुद्दे होंगे जी। अब तो कांग्रेस का राज आएगा। राहुल गांधी जी बहुत समझदार हैं, उनको बहुत तजुर्बा है देश चलाने का। वही देश चला सकते हैं जी, वही चलाएंगे जी, वही आएंगे। तजुर्बा है बिल्कुल है जी। बीजेपी नहीं बोलती ना जी,
नहीं 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 नहीं, बीजेपी से कुछ नहीं होता जी। नहीं, बीजेपी नहीं कहती कि उनको तजुर्बा है, ऐसा बीजेपी कहती है। नहीं नहीं, बीजेपी गलत कहती है जी। बीजेपी गलत कहती है। राहुल गांधी को बहुत तजर्बा है जी। आप तो युवा हैं, आप क्यों नहीं गए? अगर रैली वगैरह होती तो नहीं, मैं पहले दिन से क्या कांग्रेस करते, क्या हुआ आप? मैं मेरी आटे की चक्की है जी, आटे की चक्की खुद का काम है। उसका काम। आपके आसपास जो दोस्त होंगे, बेरोजगार होंगे, किसी को काम नहीं मिल रहा होगा, कुछ है ऐसे? बेरोजगार कुछ दोस्त हैं, सभी बोलते हैं कि काम मिलना चाहिए। अब कोई भी चीज फ्री दे दें, फ्री तो हमारे से ही निकलनी है वो। हर एक जैसे सिलेंडर वगैरह कितना महंगाई होगी, कुछ भी चेंज नहीं आया। कांग्रेस के राज में महंगाई घट थी, कंपैरिजन बीजेपी। किसके राज में? कांग्रेस के राज में क्या थी? महंगाई घट थी, घटती, अब भी मतलब घट महंगाई होगी। कम हाँ, अब भी हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी जी आएंगे। बीजेपी कहती है कि आमदनी बढ़ी है, ऐसा सच में है क्या? खुद का काम कर रहे हो तो आपको पता होगा। नहीं, खर्च ज्यादा बढ़ गए। अरे बिल वगैरह बहुत आता है बिजली का, कंपैरिजन घर का। प्रधान जी, पटियाला के अंदर अब बता दीजिए, आखिरी सवाल, कि पटियाला की सियासत में अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है? क्या राजघराने का कोई दबदबा रहेगा या नहीं रहेगा? देखो, तब होता है जब कोई राजगद्दी के ऊपर होता है। जब ये इलेक्शन ही जीतेंगे तो तब तो कहाँ रहेगा? जब इलेक्शन ही जीतेंगे तो तब तो रहेगा ही नहीं। ना इलेक्शन जीतेंगे ना राजघराने का दबदबा रहेगा। मेरे एमपी नहीं बनती फिर किधर होगा? एमपी नहीं होगा, एमपी नहीं बनती फिर नहीं होता। फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, पटियाला के अंदर हम लोग मौजूद थे। पटियाला के अंदर पटियाला की सियासत, शायद हमारे दर्शकों को ये पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से दर्शकों को यहाँ पर सियासत है, त्रिकोणा मुकाबला चल रहा है खास करके। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है, हमें आम आदमी पार्टी के समर्थक, कुछ कांग्रेस के भी थे, कुछ बीजेपी के भी थे, तमाम पार्टियों के समर्थक थे। तमाम पार्टी के समर्थक से हम लोगों ने बात किया, क्या यहाँ पर किस चीज का दबदबा होगा और आने वाले टाइम में भाई किस तरीके से 1 तारीख को चुनाव में वोट डालेंगे यहाँ के मतदाता, और क्या क्या सोच करके वोट डालेंगे, ये सब हम लोगों ने एक छोटा सा चर्चा किया।